जैक को पहली बार किसी ने भरोसे के साथ जवाब दिया। उसने जैक को बताया कि वो उसकी बात पर यकीन करता है। फिर वो बंदा पायलट की तरफ देखता है और कहता है कि अगर ये आदमी सच में पायलट है और अगर उसने इसी मॉडल की फ्लाइट पहले भी उड़ाई है तो अगर ये कॉर्कपिट का कंट्रोल ले ले तो प्लेन को सही तरीके से लैंड करवाया जा सकता है और इस तबाही को भी रोका जा सकता है। लेकिन वो आदमी ये भी बताता है कि ऐसा मुमकिन भी नहीं है क्योंकि कॉर्कपिट का दरवाजा खुलता भी नहीं है। उस दरवाजे को खोलने के लिए एक कोड चाहिए जो सिर्फ पायलट को उड़ान से पहले बताया जाता है। तभी जैक को एहसास होता है कि स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं शायद वही कोड जरूर 1015 होगा, लेकिन उस आदमी को इस बात पर यकीन नहीं आता। लेकिन जैक की आंखों में भरोसा देखकर वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। वो जैक को बताता है कि अगर वो अंदर घुस गया तो वो केबिन का कंप्रेशन कम कर देगा, फिर वो प्लेन का तापमान बढ़ा देगा जिससे सभी यात्री बेहोश हो जाएंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन मास्क पहले ही खुल जाएंगे। इतना कहने के बाद वो उठकर चला जाता है और एक ऑक्सीजन का डब्बा लेकर जैक को दे देता है। अब प्लेन के गायब होने में सिर्फ 1 मिनट ही बचा था। आदमी जल्दी से तैयार होकर जाता है और सीधा कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वो अपना पूरा फ्यूचर दांव पर लगा देता है इस प्लेन को बचाने के लिए। वो दरवाजे पे जाकर जैक की तरफ देखता है और कोड मिलाकर दरवाजा खोलता है। कोड वही होता है और दरवाजा भी खुल जाता है। अंदर से झगड़े की आवाजें आने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जैक को यकीन होता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब जैक को दिखाई देता है कि उस आदमी ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है तो वो शांत हो जाता है। जल्दी कंप्रेशन भी डाउन हो जाता है और शोर करने वाले सारे यात्री बेहोश हो जाते हैं।